अब तक की ज़िंदगी में तो सपना ने जो कुछ चाहा था वह पूरा हुआ था। ऐसा कुछ विशेष चाहा भी नहीं था, बस यही मांगा था कि उसकी ज़िंदगी सदा खुशहाल बनी रहे। यही हुआ। सपना और पति आदर्श दोनों अपनी अपनी नौकरी में खुश थे, फ्लैट खरीद चुके थे और दोनों बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे थे। आदर्श और सपना पति पत्नी ही नहीं, वास्तविक जीवन साथी भी थे। मतलब एक दूसरे की समस्याओं को समझने वाले। एक अच्छी सामान्य खुशहाल ज़िंदगी थी। लेकिन इसमें भी किसी की नज़र लग गई। आदर्श की कंपनी की नीतियों के अनुसार कुछ लोगों को जॉब से निकालना था। जिन्हें जॉब से निकाला गया था उसमें आदर्श भी थे। आदर्श की हिम्मत तब टूटने लगी जब कुछ महीने नौकरी तलाश करने के बाद भी अपने स्तर की नौकरी नहीं मिली। सपना ने तसल्ली दी और कहा कि मैं नौकरी कर रही हूँ, इसलिए हम इतने भी मजबूर नहीं हैं। आप भली प्रकार से नौकरी ढूंढ लीजिए, इसके बाद ही ज्वाइन करिए, तब तक काम चल रहा है। आदर्श ने हामी भर दी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चला कि यह बात इतनी आसान भी नहीं थी जितनी दिख रही थी। सपना जॉब करने जाती थी और आदर्श घर में रहते थे। इस स्थिति में उन दोनों को कोई समस्या हो या ना हो, पर देखने वाले लोगों के लिए मिर्च मसाले वाली खबर बन गई। महिलाएं सपना से सहानुभूति दिखाती हुई पूछती थी, अभी भाई साहब को नौकरी नहीं मिली? फिर खुद ही तसल्ली देती हुई कहती थी, कोई बात नहीं, मिल जाएगी। और वैसे ही आप तो कमा ही रही हैं। पुरुष आदर्श से कहते थे, आज समझ में आ रहा है नौकरी करने वाली पत्नी का महत्व। कम से कम घर में बैठकर नौकरी तो ढूंढ रहे हैं आप। धीरे धीरे स्थिति और ख़राब होते जा रही थी। 2 की जगह 1 की तनख्वाह आ रही थी, इसलिए खर्चों में तो कटौती करनी ही थी। सपना नहीं चाहती थी कि अब इस स्थिति में आदर्श के काम करे, क्योंकि वह सोचती थी यह उनके पुरुषत्व को ठेस पहुंचाएगा। यदि स्थिति सामान्य होती जैसे पहले थी, तब तो सपना आदर्श से घर के काम करने के लिए सामान्य रूप से कहती, पर अब कहने का मतलब यह हो जाएगा कि वह बेकार है, इसलिए घर के काम ही कर ले। जितना हो सकता था घर के काम करके ही जाती थी। बच्चों के ट्यूशन भी छुड़ा दी गई, क्योंकि अब आदर्श उनको पढ़ा सकते थे, इससे कुछ पैसा बच सकता था। आदर्श के पास कुछ सेविंग थी, लेकिन सपना उन्हें कुछ भी खर्च नहीं करने देती थी। यहाँ तक कि अगर बच्चे कुछ खरीदने की जिद करते थे तो सपना पैसे निकालकर आदर्श को पकड़ा दिया करती थी। सपना देख रही थी कि एक दिन पर दिन आदर्श के व्यवहार में कुछ बदलाव आ रहा था। आरंभ में समानता का भाव था, उसके बाद दीनता का भाव आ गया और व्यंग का भाव आ रहा था। जब सपना को नौकरी से लौटने में देर हो जाती थी, तब घर आते ही वह खुद की सफाई देने लगती थी, लेकिन आदर्श कह दिया करते थे, अब तो तुम घर की मुखिया हो, इसलिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अंदर ही अंदर तिल मिलाकर बाहर से शांत ही रहती श्री सपना क्या करे? वह किस तरह से घर और बाहर दोनों का काम संभाले और किस तरह से आदर्श के आत्मसम्मान को चोट न पहुँचे, ऐसा काम करे, यह समझ नहीं पाती थी। वह आदर्श को इतने खुशमिजाज थे कि रोते तो हंसा दे। अब वही इतने कुंठित हो गए थे कि साधारण बात में भी बुराई ढूंढ लेते थे। एक दिन सपना ने एक कंपनी का नाम बताकर कहा कि आप वहां अप्लाई करिए, मेरी सहेली काम करती है, वह आपका रेफरल लगा देगी। इसमें कोई अजीब बात नहीं थी, यह तो होता ही है, लेकिन आदर्श को इसमें भी अपनी बेइज्जती दिखाई दी और कहने लगे, अब तो तुम्हारी और तुम्हारी सहेली की दया पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ नौकरी ढूंढ रहे थे और क्या हो रहा था। सपना नहीं जानती थी, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली थी। पता नहीं वह किस बात का क्या जवाब दे, इसलिए सपना तो अब उनसे कुछ कहने में भी डरती थी। एक दिन ऑफिस से घर लौटकर आने पर सपना ने देखा कि आदर्श किचन में सारे जूठे बर्तन धो रहे हैं। बैग रखकर दौड़कर उन्हें रोका और कहा, मैं आ रही हूँ, अभी कपड़े बदलकर। नाराज होकर बोले, क्या मैं इतना काम भी नहीं कर सकता? सपना समझ नहीं पाती थी कि उसे क्या करना चाहिए। अपनी तरफ से कोशिश करती रहती थी कि उन्हें कोई परेशानी ना हो, मन को ठेस ना पहुँचे, लेकिन उनका व्यवहार देखकर तो ऐसा नहीं लगता था
कोई निमंत्रण आने पर जब दोनों जाते थे तब सपना यही देखती थी कि लोग आदर्श को कुछ ऐसी निगाहों से देखते हैं जो उन्हें असहज कर देती है। वह लगातार उनके साथ रहती थी, इस पर भी कोई न कोई कमेंट सुनने को मिल जाता था, लेकिन वह चिंता नहीं करती थी। आदर्श अब कहीं जाने से मना करने लगे थे, लेकिन एक ज़रूरी उत्सव में सपना को जाना था। रात हो जाएगी, इसलिए उसने आदर्श से साथ चलने के लिए कहा। उस दिन वह मान गए। दोनों अलग ही खड़े थे, तभी सपना की सहेली नहीं मानी और उन्हें अपने ग्रुप में खींच कर ले गई। वहाँ स्त्री और पुरुष सभी बात कर रहे थे। बहुत दिनों बाद सपना को खुशनुमा माहौल मिला तो वह भी पहले की तरह से चहकती हुई बात करने लगी। उन्हीं मित्रों में से एक सपना की बहुत ध्यान से देख रहा था और फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया। शायद उसने सोचा होगा कि आदर्श की नौकरी ना रहने तथा उनके कुंठित व्यवहार के कारण सपना परेशान रही होगी, इसलिए अचानक सपना का हाथ पकड़कर मजाक करते हुए बोले, सपना जी, आपकी और आदर्श की जोड़ी तो बड़ी गलत बन गई। आपकी जोड़ी तो मेरे जैसे किसी सफल व्यक्ति के साथ बननी चाहिए थी। आदर्श देख रहे थे और सुन रहे थे, लेकिन बोले कुछ नहीं। सपना ने कड़े पर संयत स्वर में कहा, जोड़ियां बिल्कुल ठीक बनती है। मेरी किस्मत फूटी नहीं थी जो आपके साथ मेरी जोड़ी बनती। मित्रों ने एक ने जोर का ठहाका लगाया और बात कहने वाले खिसिया कर रह गया। पार्टी खत्म हो गई। रास्ते में सपना कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर घर आकर अपने कमरे में आदर्श पर पूरी तरह से चिल्लाई और कहा, मुझसे चाहे जो कुछ भी कह जाए, आप पर फर्क नहीं पड़ता। जब आपकी नौकरी छूटी थी तब हिम्मत और आशा के साथ मैंने स्थिति का सामना कर लिया, लेकिन आज मैं हार मान गई हूँ। आदर्श शांत स्वर में बोले, ठीक है, तुम छोड़कर जा सकती हो मुझे। गुस्से की वजह से सपना के मुंह से ठीक से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस इतना ही निकल रहा था, धोखेबाज। मेरा हाथ पकड़ते समय तुमने खुद को मेरा जीवन साथी कैसे कहा? आज उस आदमी ने मुझसे इतनी अपमानजनक बात कही और तुम चुपचाप खड़े देखते रहे। खींचकर एक थप्पड़ नहीं लगाया गया। मुझे सुरक्षा देना क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है? आदर्श बोले, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले तुम खुद बताओ, क्या तुमने मुझे अपना जीवन साथी माना? मेरी नौकरी छूट गई, इसके बाद तुमने लगातार अपने व्यवहार से यही जताया कि तुम मुझे दया तथा सहानुभूति की दृष्टि से देखी रही हो। क्या मैं पहले कभी घर के काम नहीं करता था जो तुमने दौड़कर काम मेरे हाथ से लेने शुरू कर दिए? मैं बच्चों पर एक पैसा नहीं खर्च कर सकता क्योंकि तुम कमा रही हो, तुम पेमेंट करोगी। सपना कुछ अचंभित सी आदर्श को देख रही थी और वह कह रहे थे, तुमने स्थिति को सामान्य नहीं रहने दिया। मुझे एक तरह से विकलांग समझकर ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देकर घर में ही मुझे दयनीय बना दिया। बाहर वालों का सामना मैं बिना किसी कुंठा के कर सकता था अगर तुम मेरी जीवन साथी मुझे कुंठित ना बनाती। सपना सोच रही थी, ठीक तो कह रहे हैं आदर्श, सचमुच मैंने ही अपने व्यवहार से ऐसा दिखाया जैसे आदर्श के साथ गलत हो गया है और अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्हें सहानुभूति की ज़रूरत है। आदर्श कह रहे थे, मेरी नौकरी ही तो छूटी है जो मुझे फिर मिल जाएगी। सपना, मुझे सामान्य जीवन जीने दो। तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबानियाँ मुझे अपनी नज़र में नकारा बना देती है। अब सब कुछ समझकर सपना की आंखों में आंसू बहने लगे और आदर्श के ऊंचे पर सिर रख कर बोली, मुझसे भूल हो गई, पर अब मैं समझ गई हूँ। हमेशा याद रखूँगी कि हम जीवन साथी हैं, जीवन साथी ही रहेंगे। उसे गले से लगाते हुए आदर्श ने कहने लगे, बस यही बात हमेशा याद रखना और जितना अधिकार मैं तुम पर समझता हूँ उतना ही सदा मुझ पर समझना। फिर बोले, वादा करो कि तुम मुझसे पहले जैसा सामान्य व्यवहार करोगी। सपना ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया और थोड़ी देर बाद आदर्श उस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे जो सपना बता रही थी। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें फिर से एक दूसरे को पा लिया। समय उन्हें देख रहा था और सोच रहा होगा कि ऐसे ही होते हैं जीवन साथी।